आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। प्रश्न दिया है C1, C2, C3, C4 5 संधारित चित्र में दर्शाए अनुसार विद्युत परिपथ में संयोजित है। बिंदु ए व बिंदु बी के मध्य जाल नेटवर्क की तुल्य धारिता की हम लोग को गणना करनी है। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि कितनी तुल्य धारिता प्राप्त होती है। और यहाँ पे इस तरह से हमारे पास परिपथ दिया गया है। तो देखिए ये हो गया बिंदु ए और ये बी, इसके मध्य में हमें तुल्य धारिता निकालनी है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जो C1 और C2 है ये दोनों आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। उसके पश्चात जब हम लोग इधर आएंगे तो जो C3 और C4 है एक दूसरे से ये समानांतर में लगे हुए हैं, फिर इसके साथ में श्रेणी क्रम में है। तो देखिए हम लोग C1 और C2 को सबसे पहले हल करेंगे। तो ये श्रेणी क्रम में है यानी कि तुल्य धारिता 1/C के रूप में मिलेगी और ये हो जाएगा 1/C1 धन 1/C2 के रूप में। यहाँ पे तुल्य धारिता जो होगी 1/C बराबर हो जाएगा 1/C1 का मान 40 माइक्रोफैरड धन यहाँ पे हो जाएगा 1/C2 का मान भी हमारे पास यहाँ पे 40 माइक्रोफैरड है। इसको आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2/40, इसको आगे हल करेंगे तो हो जाएगा 1/20 के रूप में। और जो तुल्य धारिता आएगी C वह कितना हो जाएगा हमारे पास 20 माइक्रोफैरड हमें प्राप्त होगा। तो इसे समीकरण 1 नाम दे देते हैं। अब उसी तरह से हम लोग ये वाले हिस्से को यानी कि C3 और C4 को हल कर लेते हैं। तो ये दोनों समानांतर में हैं तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए ये क्या है 20 माइक्रोफैरड है और ये भी 20 माइक्रोफैरड है, यानी कि इसे हम लोग C डैश के रूप में दर्शा देते हैं। तो 20 माइक्रोफैरड और 20 माइक्रोफैरड जो होगा C3 C4 का जो कॉम्बिनेशन बनेगा वह कितना हो जाएगा 40 माइक्रोफैरड हो जाएगा। इसे समीकरण 2 नाम दे देते हैं। अब देखिए जो इसके साथ क्या हो जाएगा श्रेणी क्रम में हो जाएगा 40 माइक्रोफैरड के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो फिर से C डबल डैश आएगा उसका मान कितना हो जाएगा, ये जो C5 है हमारे पास उसके लिए हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो जो तुल्य धारिता हमारे पास आया है उसके लिए अगर हम लोग देखें तो ये ये श्रेणी क्रम में होगा हमारे पास। तो 1/C डबल डैश का मान हो जाएगा 1/C डैश धन 1/C5 के रूप में, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे फिर से समीकरण में मान आ जाएगा 1/C डैश का मान कितना है 40 माइक्रोफैरड धन यहाँ पे हो जाएगा 1 फिर से 40 माइक्रोफैरड। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2/40 यानी कि हो जाएगा 1/20। और हमें यहाँ पे C डबल डैश का जो मान है वह कितना मिलेगा, इसको अगर हम लोग देखेंगे तो ये हमें 20 माइक्रोफैरड जो है प्राप्त होगा। तो इसे हम लोग समीकरण 3 नाम दे देते हैं। अब देखिए C डबल डैश और जो हमारे पास यहाँ पे C है ये दोनों कैसे हो जाएंगे आपस में समानांतर क्रम में हो जाएंगे, ये वाला हिस्सा और यहाँ पे ये वाला हिस्सा, ठीक है। तो समांतर क्रम में हो जाएंगे तो हमारे पास ये सीधे ही जुड़ जाएंगे, यानी कि हमारे पास हो जाएगा C इक्विवेलेंट का हमें मान निकालना था तो ये दोनों आपस में समांतर हो गए, यानी कि C डबल डैश और C जो है आपस में श्रेणी की तरह जुड़ जाएंगे जब प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं उस प्रकार। यानी कि हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा C डबल डैश का जो मान है वह हमें मिला है 20 माइक्रोफैरड, तो उसको हम लोग यहाँ पे रखेंगे, फिर धन कर देंगे C का जो कि है 20 माइक्रोफैरड यानी कि ये हो जाएगा 40 माइक्रोफैरड, यानी कि C इक्विवेलेंट जो आएगा इस पूरे परिपथ के लिए वो कितना हो जाएगा 40 माइक्रोफैरड की हमें यहाँ पे तुल्य धारिता प्राप्त होगी। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।